नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? राष्ट्रीयकरण क्या है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। इसका जो होता है WTO होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितने अंग है? 5 अंग है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या इनमें से सभी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को। किसमें? नई आर्थिक नीति के अंतर्गत लाया गया है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को या इनमें से किसी को नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। टाटा क्या है? अपना भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न क्या है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1994, 1996 या 1900 इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कब किया गया था? 1995 में किया गया था। किसका? WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सारे कंपनी कौन सी है? विदेशी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, SISF, UNO या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984 या 1976 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? SISI मार्क, हॉलमार्क, एडमार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग मार्क होना जरूरी है। एग मार्क। ये साथियों, ये जो हॉल मार्क है, ये गहने यानी सोने चांदी के आभूषणों पर इसका मार्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल,
17 अप्रैल, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा वी, क्या? एग मार्क के लिए। अगला प्रश्न है उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों 5 रुपया लगता है उपभोक्ता फॉर्म के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991 में, 1993 में, 1995 में या 1997 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में किया था। कब किया था? 2005 में। अगला प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो अभी तुरंत बताएं साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉल मार्क होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कहाँ कर सकता है ये? राज्य आयोग में। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से या ये दोनों से या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ई दोनों से। ये दोनों क्या है? राइट है। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या होता है। अगला प्रश्न है मनरेगा यानी नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा के लिए महात्मा गांधी, यानी मनरेगा। अभी इसका नाम बदल के क्या बन गया? मनरेगा। पहले क्या था? नरेगा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवाएं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? वित्तीय सेवाएं। किसका? वित्तीय घटक है। अगला है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी क्या है? मानवीय पूंजी की निर्माण का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ये क्या है? पिछड़ा राज्य है। साथियों पिछड़ा राज्य में आपका राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या जीविकोपार्जन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न है
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मॉल सेवा क्या होती है? ये प्राइवेट होता है, ये सरकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार की व्यवस्था की गई है? 100 दिन तक, 150 दिन तक, 125 दिन तक या 200 दिन तक? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एक वर्ष में कितना दिन? 100 दिन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी मानव के घटक है, कुशल के घटक है। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ कब? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कब? 1989 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्या? सहकारी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। अगला देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र का क्या है? सबसे ज़्यादा योगदान है। अगला प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पर? क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ता। जो इसका उपयोग करेगा वही ना किसी वस्तु को खरीदेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या संचार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ये क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग होता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से या कर्नाटक से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी आपका कितना नंबर सही होता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद।